नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। वक्फ विधेयक के विरोध में जहां एक पक्ष अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, वहीं इसके समर्थन में भी बड़ी संख्या में लोग उतर रहे हैं। आज दिल्ली बीजेपी ने वक्फ विधेयक के पक्ष में प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, उनकी मानसिकता पर मुझे तरस आता है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक ऐसे सभी लोगों को आगे बढ़ाने का काम करने वाला है जिनके अधिकारों को छीना गया है। देखिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी मानसिकता पे मुझे तरस आता है। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है ये गरीब मजलूम मुसलमानों की हिमायत के लिए, उनकी तरक्की के लिए है। ये उन बेवा औरतों की हिमायत के लिए है, उन यतीम बच्चों की हिमायत के लिए, उनकी तरक्की के लिए है, जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए था, जो आज तक 75 सालों में रुका गया है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल ऐसे सब लोगों को आगे बढ़ाने का काम करने वाला है जिनके हकों को छीना गया है। मुझे हैरानी इस बात की है, जो लोग विरोध कर रहे हैं, पिछले साल अगस्त में ये बिल पार्लियामेंट में लाया गया था, उसके बाद ये जेपीसी को फॉरवर्ड कर दिया गया। जेपीसी में पूरे हिंदुस्तान के लगभग 97 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने सजेशन दिए हैं। जेपीसी ने बात की, सभी नेताओं के विचार सुने हैं, उसके बाद ये बिल तैयार हुआ है। अगर इस बिल के आने से हमारे गरीब भाई बहनों को लाभ मिलता है, मुसलमान भाई बहनों को उनकी तरक्की होती है, उनके बच्चों को रोजगार मिलता है, तो मुझे नहीं समझ में आता इन विपक्ष के नेताओं को एतराज क्या है। जमीनों पे जिन्होंने कब्जा किया हुआ अखिलेश यादव, वो तुम्हारे रहनुमा जिनके तुम ठेकेदारी करते हो, अगर ये बिल लाके ऐसे चोरों को पकड़ने का काम सरकार करती है तो उसमें बुराई क्या है। असदुद्दीन ओवैसी एक धर्म विशेष की राजनीति करना बंद कर दें। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सर्व समाज का साथ, विश्वास और प्रयास और उनको बढ़ाने का काम चल रहा है। और ये जो मुसलमान भाई बहन खड़े हैं, ये बता रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। वहीं ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन और अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा है कि काफ़ी लंबे समय से लोगों को इसका इंतजार था। लोगों को उम्मीद है कि एक अच्छा बिल आएगा। वक्फ में अब तक जो खामियां नज़र आ रही थी, उन्हें ज़रूर दूर किया जाएगा। देखिए, यहाँ काफ़ी लंबे समय का इंतज़ार था लोगों का, और लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि बहुत अच्छा बिल आएगा और पार्लियामेंट में एक अच्छी बहस होगी और उसके बाद में एक अच्छा बिल पास होगा, जिससे कि वक्फ में जो खामियां जो नज़र आ रही थी आज तक, उनको दूर किया जाएगा। लगातार जो है वो इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन संसद के अंदर इस पर चर्चा होनी है करीब 8 घंटे तक। देखिए, डेमोक्रेसी में विरोध, सहमति असहमति डेमोक्रेसी का पार्ट है, सबको अधिकार है संवैधानिक तरीके से करता है तो। लेकिन जो मुख्य तौर पर आपत्ति थी, मैं समझता हूँ कि कल जैसे मैंने मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम चला है कि JDU के और TDP के जो सजेशंस थे, शायद गवर्नमेंट ने इसको मान लिया है, तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा बिल आएगा। और जो लोग जो आपत्तियाँ कर रहे थे, वो भी उनकी सब आपत्तियाँ दूर हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला वक्फ का जो सही तरीका है, वक्फ का जो एम एंड ऑब्जेक्ट है, चैरिटेबल पायस, वो पूरा होगा और आम मुसलमानों तक, गरीब मुसलमानों तक अब वक्फ का पैसा इंशाअल्लाह ताला पहुँचेगा। देखिए, ये बात तो मैं पहले भी कह चुका, हालांकि मैं उन पर कोई उनके जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी वो अपना विरोध करते थे, उनका पॉलिटिकल विरोध है। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे मानना ये, जब सरकार आधिकारिक तौर पे, कल भी माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब ने बोला था, आधिकारिक तौर पे सरकार बोल रही है कि किसी किस्म से भी किसी भी धार्मिक स्थल को नहीं छीना जाएगा, सब प्रोटेक्ट रहेंगे। वक्फ की जितने धार्मिक स्थल हैं उसमें किसी किस्म से मुदाखलत नहीं होगी, तो हमें उन पर यकीन करना चाहिए। एक बार बिल आ जाए, संसद में चर्चा हो जाए, उसके बाद में अगर ऐसी कोई बात होती है तो फिर तो उनकी बात सुनने लायक है। अदरवाइज अभी तो मैं समझूंगा कि अपनी मर्जी से बोल रहे हैं, जब तो देखा नहीं मिली उससे पहले तो। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है। वक्फ संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश किया जा रहा है। यह बिल देशहित में लाया जा रहा है। करोड़ों मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरा देश इसका समर्थन करेगा। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वे राजनीतिक कारण से विरोध कर रहे हैं। देखिए, आज ऐतिहासिक दिन है और वक्फ संशोधन बिल 2025 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। और मैं इतना साफ साफ कहना चाहता हूं कि देश हित में जो बिल ला रहे हैं, ये करोड़ों मुसलमानों ही नहीं बल्कि पूरा देश समर्थन करेगा। और देश हित में कोई भी काम हो और गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो भी जरूरत काम है, उससे हम पीछे नहीं हट रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारण से विरोध कर रहे हैं। बाकी तर्क मैं सदन में रखूंगा और मैं ये भी चाहता हूं कि अगर कोई विरोध करता है तो तर्क पे विरोध करे और एक एक तर्क, एक एक सेक्शन का, एक एक क्लोज का
हम जवाब देंगे, क्योंकि जब हम इस तरह का बिल लेके आ रहे हैं, बहुत सोच समझ करके, बहुत तैयारी का साथ हम आए हैं। और सदियों तक लोग याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक ऐसा बिल लाया है जिसने गरीब जनता का, विशेष करके मुसलमानों में, जो दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमानों का संख्या हिंदुस्तान में है, उसका चिंता सबको होना चाहिए। और ये चिंता नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारा सरकार ने किया है। और साथ साथ जो वक्फ बोर्ड ने कई सदियों तक, कई सालों तक जो मिसयूज किया है, अधिकार को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और गरीबों का जायदाद लूटा है, उसमें भी रोकने का काम हम कर रहे हैं। देश हित में है। और हम पुनः सब पॉलिटिकल पार्टी को अपील करते हैं कि देश हित में सब बिल को सपोर्ट करना चाहिए। अगर विरोध करते हैं तो तर्क रख के विरोध करें, ऐसे झूठे बातें करके विरोध ना करें। यस, आई एम अवेयर ऑफ दैट। सम ऑफ द लीडर्स, इंक्लूडिंग सम ऑफ द रिलीजियस लीडर्स, आर ऑल्सो मिसगाइडिंग द इनोसेंट मुस्लिम्स. Misguidance leads to nowhere. It will be exposed because a year back, same campaign was launched. When the CAA bill was introduced, the same people said that the CAA is to snatch the citizenship status of the Muslims. But it's been now a year. Nothing such has happened. आपने देखा होगा CAA के समय में कहा था ना कि CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो बिल आए थे, कहा कि ये मुसलमानों का जो उसका पहचान है उस पे अटैक किया जा रहा है। मुसलमानों का जो सिटीजनशिप स्टेटस है, नागरिकता है, वो छिन जाएंगे। इस तरह का उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया था, वो तो एक्सपोज हो गया। सीए लागू हो गया, किसी मुसलमान का कोई नागरिकता छीना है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो अभी भी ऐसे ही होगा। ये बिल पारित होने के बाद जो लोग इसको विरोध कर रहे हैं वो खुद पछताएंगे। दल आपके साथ है? इसमें पूरा देश साथ में है, कुछ लोग ही विरोध कर रहे हैं, देश साथ में है। काफी कांग्रेस के नेता, काफी अपोजिशन पार्टी भी प्राइवेटली तो कहते ही हैं ये बिल तो जरूरत है। ये तो एक पॉलिटिकल स्टैंड, एक वोट बैंक के लिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी मैं तर्क पार्लियामेंट में रखूंगा। वहीं वक्फ पर जेपीसी के चेयरमैन रहे सांसद जगदम्बिका पाल ने भी इस विधेयक के विरोधियों को आड़े हाथ लिया है। वो केवल अपना भला करते हैं और किसी का नहीं भला करते। अब मोदी जी से मैं संशोधन किया, उसमें महिलाओं की भागीदारी होगी, उसमें और की भी भागीदारी, सबकी भागीदारी से काम चलेगा और सबका साथ होगा। क्योंकि आज तक बता दो वक्फ से किसको इन्होंने मकान दिया गरीब आदमी को, जबकि इतनी संपत्ति वक्फ की है। चाहे तो बड़े सुकून के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ सब कुछ सही हो सकता, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। चंद लोगों की कठपुतली वक्फ बोर्ड बना हुआ है। इसलिए इसमें बड़ा सही तरीके से मोदी ने ध्यान दिया और ध्यान देने के बाद इसमें सही संशोधन किया, उसे ढंग से पढ़े। ये वही अरे कोई किसी की कोई मस्जिद नहीं छीनी जाएगी। वो बार बार कह रहे, ये वही बात कह रहा है जैसे सीए के कानून पे इन्होंने शाहीन बाग कर दिया, बिना मतलब लोगों को जगह जगह मरवा दिया। सीए का पहला अमेंडमेंट पढ़ तो लेते, पढ़ा नहीं, बस कह दिया मार देंगे, भगा देंगे, यहाँ से निकाल देंगे। यहाँ से आज तक निकला कोई? 10 साल सरकार को हो गए। यही हाल इन्होंने इसमें कर रखा है, जो ये अपना वक्फ बिल में। अरे समझाओ तो सही, कम से कम इसमें फायदा कितना है? अरे अब कम से कम ये इस जमीन को सही करके लोगों का फायदा पहुंचाएंगे। मेन बात तो ये है, लेकिन ये समझ ही नहीं रहे। हा उल्ला मचा दे, जमीन छीन लेंगे, कब्रिस्तान छीन लेंगे, मस्जिद छीन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।